नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं आंवला एकादशी की। आंवला एकादशी मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होने के साथ साथ भगवान शिव की पूजा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें शिव पार्वती और विष्णु जी की एक साथ पूजा की जाती है। इस दिन शिव जी और भगवान विष्णु जी की उपासना से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन काशी में भगवान शिव माता पार्वती के साथ रंग भरी होली खेलते हैं, इसलिए भी इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और भगवान शिव का वास है। जड़ में विष्णु जी और तने में शिव जी का वास होता है। आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, जिससे विष्णु जी के साथ साथ शिव जी की भी कृपा मिलती है। यह फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ये एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव को आंवला अर्पित करने से हर मनोकामना पूरी होती है। आंवला एकादशी की व्रत कथा कुछ इस अनुसार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव धर्म कर्म में लगी रहती थी। धर्म कर्म में लगे रहने के बावजूद वह पूजा के उपरांत दान नहीं करती थी। उसने कभी भी देवताओं के लिए अन्न या धन का दान नहीं किया था। उसकी पूजा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर को शुद्ध कर लिया है, इसलिए इसे वैकुंठ तो मिल जाएगा, परंतु इसने अपने जीवन काल में कभी भी अन्न का दान नहीं किया। ऐसे में वैकुंठ में इसे भोजन कैसे मिलेगा। एक दिन भगवान विष्णु दान मांगने वाले के देश में ब्राह्मणी के पास गए और उन्होंने भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का डेला दे दिया। भगवान विष्णु उसे लेकर वैकुंठ लोक में आ गए। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ में जगह मिली। वहां उसे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिली, लेकिन अन्न नहीं मिला। इस पर ब्राह्मणी भगवान से बोली कि मैंने जीवन भर आपका व्रत रखा, पूजन किया, लेकिन मेरे पास तो यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी से कहा, तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर शक्तिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो, तुम्हारी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार देवियों से शक्तिला एकादशी का महत्व सुना और व्रत करके दान किया, जिसके बाद उसकी संपूर्ण समस्याएं समाप्त हो गई।